नमस्ते, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को पुष्कर में स्थित ब्रह्मा जी के मंदिर के बारे में कुछ बातें बताऊंगी। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की यक्ष स्थली और ऋषि मुनियों की तपस्थली तीर्थ गुरु पुष्कर नाग पहाड़ के बीच बसा हुआ है। रुष्ट हुई पत्नी के श्राप के कारण ही देश भर में ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर पुष्कर में है। पुष्कर सरोवर की उत्पत्ति भी स्वयं ब्रह्मा जी ने की। जिस प्रकार प्रयाग को तीर्थराज कहा जाता है, उसी प्रकार से इस तीर्थ को पुष्कर राज कहा जाता है। ज्येष्ठ पुष्कर के देवता ब्रह्मा जी, मध्य पुष्कर के देवता भगवान विष्णु और कनिष्ठ पुष्कर के देवता रुद्र हैं। यह तीनों पुष्कर ब्रह्मा जी के कमल पुष्प से बने हैं। पुष्कर में ही कार्तिक में देश का सबसे बड़ा ऊंट मेला लगता है, जिसमें देशी विदेशी सैलानी बड़ी संख्या में आते हैं। सांप्रदायिक सौहार्द की नगरी अजमेर से उत्तर पश्चिम में करीब 11 किलोमीटर दूर पुष्कर में अगस्त्य, वामदेव, जमदाग्नि, भर्तरी इत्यादि ऋषियों के तपस्या स्थल के रूप में उनकी गुफाएं आज भी नाग पहाड़ में है। पुष्कर के मुख्य बाजार के अंतिम छोर पर ब्रह्मा जी का मंदिर बना है। आदि शंकराचार्य ने संवत 713 में ब्रह्मा की मूर्ति की स्थापना की थी। मंदिर का वर्तमान स्वरूप गोकलचंद पोरके ने 1809 ईस्वी में बनवाया था। यह मंदिर देश में ब्रह्मा जी का एकमात्र प्राचीन मंदिर है। मंदिर के पीछे रत्नागिरी पहाड़ पर जमीन तल से 2369 फीट की ऊंचाई पर ब्रह्मा जी की प्रथम पत्नी सावित्री का मंदिर है। परमपिता ब्रह्मा और माँ सावित्री के बीच दूरियां उस वक्त बढ़ी जब ब्रह्मा जी ने पुष्कर में कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णमासी तक यज्ञ का आयोजन किया। शास्त्रानुसार यज्ञ पत्नी के बिना संपूर्ण नहीं माना जाता। पूजा का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। सभी देवी देवता यज्ञ स्थल पर पहुंच गए, लेकिन सावित्री को पहुंचने में देर हो गई। कहते हैं जब शुभ मुहूर्त निकलने लगा तब कोई उपाय न देख ब्रह्मा जी ने नंदिनी गाय के मुख से गायत्री को प्रकट किया और उनसे विवाह कर यज्ञ पूरा किया। इस बीच सावित्री जब यज्ञ स्थल पर पहुंची तो वहां ब्रह्मा जी के बगल में गायत्री को बैठे देख क्रोधित हो गई और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि पृथ्वी के लोग उन्हें भुला देंगे और कभी पूजा नहीं होगी। किंतु जब देवताओं की प्रार्थना पर वो पिघल गई और कहा कि ब्रह्मा जी केवल पुष्कर में ही पूजे जाएंगे। इसी कारण यहाँ के अलावा और कहीं भी ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है। सावित्री का क्रोध इतने पर भी शांत नहीं हुआ। उन्होंने विवाह कराने वाले ब्राह्मण को भी श्राप दिया कि चाहे जितना दान मिले ब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होंगे। गाय को कलयुग में गंदगी खाने और नारद को आजीवन कुंवारा रहने का श्राप दिया। अग्निदेव भी सावित्री के कोप से बच नहीं पाए, उन्हें भी कलयुग में अपमानित होने का श्राप मिला। पुष्कर में ब्रह्मा जी से नाराज सावित्री दूर पहाड़ों की चोटी पर विराजित है। अब मैं आप सभी को पुष्कर और ब्रह्मा जी मंदिर के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताती हूँ। चांदी के सिक्कों से सजाया ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर का प्रमुख आकर्षण ब्रह्मा जी का मंदिर है। इसका प्रवेश द्वार संगमरमर का और दरवाजे चांदी के बने हैं। मंदिर का निर्माण संगमरमर पत्थर से हुआ तथा इसे चांदी के सिक्कों से सजाया गया है। इन सिक्कों पर दानदाता के नाम खुदे हैं। यहाँ मंदिर की फर्श पर एक रजत कछुआ है। देवी सरस्वती के वाहन मोर के चित्र भी शोभा बढ़ाते हैं। ब्रह्मा जी की 4 मुखों वाली मूर्ति को चौमूर्ति कहा जाता है। यहाँ भगवान शिव को समर्पित एक छोटी गुफा भी है। पुष्कर में 500 मंदिर और 52 घाट। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान ब्रह्मा त्रिदेवों में से एक देव है। तीनों देवों का कार्य जीवन चक्र, जन्म, पालन और विनाश के आधार पर विभाजित है। ब्रह्मा जी का कार्य जन्म देना। मान्यता है कि पुष्कर झील में डुबकी लगाने से पापों का नाश होता है। झील के चारों ओर 52 घाट हैं। इनमें गऊ घाट, वराह घाट, ब्रह्म घाट, जयपुर घाट प्रमुख है। जयपुर घाट से सूर्यास्त का नज़ारा अत्यंत अद्भुत लगता है। पुष्कर में छोटे बड़े करीब 500 मंदिर बने हैं, इसलिए इसे मंदिर नगरी भी कहा जाता है। त्रेता और द्वापर युग से नाता। मान्यता है कि पुष्कर शताब्दियों पुराना धार्मिक स्थल है। महाभारत के वन पर्व के अनुसार श्री कृष्ण ने पुष्कर में दीर्घकाल तक तपस्या की थी। सुभद्रा के अपहरण के बाद अर्जुन ने पुष्कर में विश्राम किया था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी अपने पिता दशरथ का श्राद्ध पुष्कर में ही किया था। वाल्मीकि रामायण में विश्वामित्र के तप करने की बात कही गई है। यह भगवान राम के समय से अब तक बदलते इतिहास का गवाह है। इसका उल्लेख 4वीं शताब्दी में आए चीनी यात्री फानहान ने भी किया था। सर्वधर्म संभाव की नगरी पुष्कर
पुष्कर का महत्व सर्वधर्म संभाव नगर के रूप में भी है। यहाँ कई धर्मों के देवी देवताओं के आस्था स्थल हैं। जगतगुरु रामचंद्राचार्य का श्री रणछोड़ मंदिर, निम्बकाचार्य का संप्रदाय का परशुराम मंदिर, गायत्री शक्तिपीठ, महाप्रभु की बैठक, जोधपुर के बाईजी का बिहारी मंदिर, तुलसी मानस व नवखंडीय मंदिर, गुरुद्वारा और जैन मंदिर आदि दर्शनीय स्थल है। जैन धर्म की मातेश्वरी पद्मावती के जमींदोज हो चुके मंदिर के अवशेष आज भी हैं। नए और पुराने रंगजी का मंदिर भी आकर्षण का केंद्र है। ब्रह्मा जी के हाथ से भले ही कमल पुष्प यहाँ गिरा हो, लेकिन वर्तमान में पुष्कर के गुलाब विश्व प्रसिद्ध हैं। यहाँ बड़ी मात्रा में गुलाब की खेती होती है। अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की पवित्र मजार पर चढ़ाने के लिए रोजाना कई क्विंटल गुलाब यहाँ से भेजे जाते हैं। इन गुलाब पुष्पों से बनी गुलकंद, गुलाब जल इत्यादि का निर्यात भी किया जाता है। पुष्कर महत्वपूर्ण तीर्थों में से एक है। इसका बनारस या प्रयाग की तरह ही महत्व है। जगन्नाथ, बद्रीनारायण, रामेश्वरम, द्वारका, इन चारों धामों की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्री की यात्रा तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक वह पुष्कर के पवित्र जल में स्नान नहीं कर लेता। महाभारत में पुष्कर राज के बारे में लिखा है कि तीनों लोकों में मृत्युलोक महान है और मृत्युलोक में देवताओं का सर्वाधिक प्रिय स्थान पुष्कर है। पुष्कर को पृथ्वी का तीसरा नेत्र भी माना जाता है। ब्रह्मा जी के कमल पुष्प से बना पुष्कर पद्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी को यज्ञ करना था। उसके लिए उपयुक्त स्थान का चयन करने के लिए उन्होंने धरा पर अपने हाथ से एक कमल पुष्प गिराया। वह पुष्प अरावली पहाड़ियों के मध्य गिरा और लुढ़कते हुए 2 स्थानों को स्पर्श करने के बाद तीसरे स्थान पर ठहर गया। जिस 3 स्थानों को पुष्प ने धरा को स्पर्श किया, वहाँ जलधारा फूट पड़ी और पवित्र सरोवर बन गए। सरोवर की रचना एक पुष्प से हुई, इसलिए उन्हें पुष्कर कहा गया। प्रथम सरोवर कनिष्ठ पुष्कर, द्वितीय सरोवर मध्यम पुष्कर कहलाया। जहाँ पुष्प ने विराम लिया वहाँ एक सरोवर बना जिसे ज्येष्ठ पुष्कर कहा गया। ज्येष्ठ पुष्कर ही आज पुष्कर के नाम से विख्यात है। सावित्री से मांगती है पति की लंबी उम्र। क्रोध शांत होने के बाद माँ सावित्री पुष्कर के पास मौजूद पहाड़ियों पर जाकर तपस्या में लीन हो गई और फिर वहीं की होकर रह गई। कहते हैं कि यही रहकर सावित्री भक्तों का कल्याण करती है। पुष्कर में जितनी अहमियत ब्रह्मा जी की है उतनी ही सावित्री की भी है। सावित्री को सौभाग्य की देवी माना जाता है। यह मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से सुहाग की लंबी उम्र होती है। यही वजह है कि महिलाएं यहाँ आकर प्रसाद के तौर पर मेहंदी, बिंदी और चूड़ियाँ चढ़ाती है और सावित्री से पति की लंबी उम्र मांगती है। तीर्थयात्री पुष्कर को सब तीर्थों का गुरु कहा जाता है। इसे धर्मशास्त्र में 5 तीर्थों में सर्वाधिक पवित्र माना गया है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, गया, हरिद्वार और प्रयाग को पंचतीर्थ कहा गया है। अर्धचंद्राकार आकृति में बनी पवित्र एवं पौराणिक पुष्कर झील धार्मिक और आध्यात्मिक आकर्षण का केंद्र रही है। हर साल हजारों भक्तों द्वारा दौरा किया जाता है ताकि इसमें पवित्र डुबकी लगा सकें। श्रद्धालुओं के सरोवर में स्नान करने का सिलसिला भी पूर्णिमा को अपने चरम पर होता है। पुष्कर मेले के दौरान इस नगरी में आस्था और उल्लास का अनोखा संगम देखा जाता है। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।